टगर नहीं, जीत ही रहे। पूरी 29 सीटें भारी अंतर से बीजेपी जीत रही है। झूठ बोलना, बार बार बोलना, जोर से बोलना, झूठी घोषणाएं करना, ये उनकी कार्यशैली है। मुख्यमंत्री बना तो आपकी सेवा की। मेरी बहनों, ये मेरा सौभाग्य कि मुख्यमंत्री बन के मैंने लाडली बहना योजना बना के अपनी बहनों की जिंदगी बदल दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दशक बाद एक बार फिर विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। विदिशा से ही शिवराज सिंह चौहान पहली बार सांसद बने और फिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने तक लगातार 5 बार इस सीट की नुमाइंदगी की। विदिशा से ही शिवराज की पहचान पांव पांव वाले भैया की बनी। इसके बाद सख्त सीएम और बाद में मिली मामा की छवि को पूरा देश जानता है। शिवराज सिंह चौहान ने अब अपने आप को नए अवतार में ढाल लिया है। वो 6वीं बार विदिशा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विदिशा में आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान के नारों के साथ शिवराज का प्रचार हो रहा है। इस सीट ने बीजेपी को प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी दिए तो विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज भी थी। अब शिवराज को भी इसी सीट ने दिल्ली में पैर जमाने का मौका दिया है। केंद्र की राजनीति में जाने को तैयार शिवराज सिंह चौहान चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वो ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री रहते कराए गए विकास कामों को गिना रहे हैं, जनता से नई भूमिका के लिए समर्थन मांग रहे हैं। जब जो दायित्व पार्टी ने दिया, सांसद तो सांसद के नाते आपकी सेवा की, मुख्यमंत्री के नाते अगर मुख्यमंत्री बना तो आपकी सेवा की। मेरी बहनों, ये मेरा सौभाग्य कि मुख्यमंत्री बन के मैंने लाडली बहना योजना बना के अपनी बहनों की जिंदगी बदल दी। शिवराज मई के महीने में बढ़ती तपिश के बीच गांव-गांव जा रहे हैं, रोड शो के जरिए अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। शिवराज के साथ उनका परिवार भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। शिवराज की पत्नी साधना सिंह साय की तरह उनके साथ नजर आती हैं, जबकि उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान इलेक्शन मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। सवाल यह है कि बीजेपी की मजबूत सीट विदिशा में शिवराज इतना पसीना क्यों बहा रहे हैं, वो गांव-गांव में जनसंपर्क क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है जीत का अंतर बढ़ाने का मनोवैज्ञानिक दबाव। दरअसल पिछली बार इस सीट पर बीजेपी ने 5 लाख से भी ज्यादा अंतर से जीत हासिल की थी। ऐसे में शिवराज पर जीत का अंतर बढ़ाने का दबाव है। 7 विधानसभा और 5 लोकसभा चुनाव लड़ चुके शिवराज इस चुनाव को अपने पहले चुनाव की तरह लड़ रहे हैं और क्षेत्र के चप्पे चप्पे की खाक छान रहे हैं। शिवराज पर जीत का अंतर बढ़ाने का दबाव इसलिए भी है क्योंकि पिछले 3 चुनाव में बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। आंकड़ों को देखें तो 2009 में सुषमा स्वराज ने 3,89,844 मतों से जीत हासिल की। 2014 में सुषमा स्वराज की जीत का आंकड़ा 4,10,698 मतों तक पहुंच गया। वहीं 2019 में बीजेपी के रमाकांत भार्गव ने 5,03,084 मतों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की। शिवराज सिंह चौहान जीत का अंतर बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन्हें जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है, ये जानने के लिए इस तस्वीर को देखना जरूरी है। ये तब की तस्वीर है जब शिवराज चुनाव प्रचार के लिए देवास जिले के खातेगांव विधानसभा के मछलास गांव पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें अपने कंधों पर बैठा लिया।
इस दौरान ग्रामीण शिवराज सिंह चौहान को अपने कंधे में बिठाकर नाचते हुए भी नजर आए। ग्रामीणों ने अब की बार 400 पार और शिवराज सिंह चौहान 7 लाख पार का नारा भी बुलंद किया। विदिशा से 16 साल 5 माह के मुख्यमंत्री, 5 बार के सांसद और 6 बार के विधायक शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने विदिशा से ही 2 बार सांसद रहे प्रताप भानु शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। 33 साल बाद 77 साल की उम्र में प्रताप भानु शर्मा एक बार फिर चुनावी मैदान में है और 33 साल बाद ही शिवराज और प्रताप भानु शर्मा आमने सामने हैं। 33 साल पहले यानी 1991 में हुए उपचुनाव में प्रताप भानु शर्मा को ही हराकर शिवराज सिंह चौहान पहली बार सांसद बने थे। इस बार शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना और मोदी की गारंटी के सहारे चुनावी रण जीतने की तैयारी में हैं, तो प्रताप भानु शर्मा के पास राहुल गांधी की गारंटी है। दोनों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला क्षेत्र के 19,38,327 मतदाता करेंगे। इनमें 10,04,249 पुरुष और 9,34,035 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर ग्रामीण आबादी 81.39% है, वहीं शहरी आबादी की बात करें तो ये 18.61% है। क्षेत्र में कौन से मुद्दे हावी हैं और किस प्रत्याशी के पक्ष में लोगों का झुकाव दिख रहा है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम युवाओं के बीच पहुंची। युवाओं से बातचीत में लगा कि उनके लिए रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि अधिकांश युवा राहुल गांधी की तुलना में नरेंद्र मोदी पर ज्यादा विश्वास दिखाते हुए नजर आए। खेल की सुविधाएं काफी बढ़िया हैं। अभी संडे के दिन पानी डलने लगा। राहुल गांधी का कहना ठीक है, वो जो भी कह रहे हैं, पर मेरे हिसाब से ये है कि हर साल वैकेंसी आना चाहिए। हर साल युवा पढ़ रहा है, हर साल पास आउट हो रहा है, उसके लिए अगर रिक्वायरमेंट हर साल निकले जैसे रिक्रूटमेंट, तो वो पेपर देगा, उससे अपना भविष्य बनाएगा। यहाँ 2 पार्टियों के अलावा और कोई तीसरी पार्टी में नहीं है। यहाँ से तो जीतेंगे, जहाँ तो मतलब बीजेपी का कड़ा है। इधर बीजेपी से ज्यादा उम्मीद है मामा से। वहीं लड़कियों के लिए विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि राज्य की कानून व्यवस्था और लाडली बहना जैसी योजनाएं भी युवा लड़कियों की जुबान पर है। रोजगार सबसे पहले जो गवर्नमेंट हमारे लिए करेगी, हम तो उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। पर कुछ नहीं, अब वो वक्त चेंज की उम्मीद है या फिर बीजेपी? अब चेंज में भी तो अच्छी सरकार होनी चाहिए ना। सरकार विकल्प की कमी है क्या? विकल्प की कमी है, ये तो है। तभी वो बीजेपी के सामने कोई ऐसा होना चाहिए ना जिसको हम दे सके वोट। विदिशा शहर में मेडिकल कॉलेज से लेकर बड़ा स्टेडियम तक बनाया गया है, लेकिन शहरी मतदाताओं की शिकायत है कि मेडिकल कॉलेज में मशीनों की कमी है। शहरी इलाके में बड़े उद्योग और निवेश की कमी भी बड़ा मुद्दा है। फिर भी करीब 90% मतदाताओं का झुकाव बीजेपी के पक्ष में नजर आया। वोट तो नरेंद्र मोदी जी को ही जाएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस कुछ करने की स्थिति में है ना होगी। शिवराज मुख्यमंत्री थे जब भी इस शहर के लिए उन्होंने बहुत किया है, इसलिए उम्मीद शिवराज जी से ही है। वो दिल में लोगों के बसते हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता। भले जहाँ से राहुल गांधी लड़ने या उनको जो भी दिग्गज नेता उनके सामने आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इलाके के किसानों ने माना कि उन तक किसान सम्मान निधि पहुंच रही है। हालांकि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। कुल मिलाकर किसानों की राय मिली जुली नजर आई। विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है विकास। किसके राज में ज्यादा हुआ, कांग्रेस के राज में? बीजेपी के राज में, बीजेपी के राज में। मामा जीतने के बाद सब कुछ करेंगे। मामा को दे देंगे। मामा पसंद है? मामा ने कुछ किया? हाँ किए। ग्रामीण महिलाओं में शिवराज सरकार की तरफ से लाई गई लाडली योजना का असर साफ दिख रहा है। बहुत अच्छे से चल। उनकी कौन सी योजनाएं जो आपको बेहतर लगती है कि मुख्यमंत्री भी रहे वो 15 साल तक? अच्छी सभी योजनाएं उनकी अच्छी हैं। सेना योजना है और वो क्या कहते हैं वो लड़कियों वाली बच्ची और जो कुटी वाली योजना है, ये सब योजनाएं उनके साथ। शिवराज सिंह चौहान जीतेंगे सर। शिवराज सिंह चौहान को उम्मीद है कि प्रदेश की लाडलियों और भांजियों की दुआएं उन्हें 20 साल बाद एक बार फिर लोकसभा के चुनावी रण में जीत दिलाएगी। डगर नहीं, जीत ही रहे। सर पिछली बार अगर 14 की बात करें 27 थी, 19 में 28 हो गई, अब 29। पूरी 29 सीटें भारी अंतर से बीजेपी जीत रही है। और विदिशा की बात करें? विदिशा भी जीतेंगे।
वहीं प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस की गारंटी के सहारे लोगों से समर्थन की गुहार लगा रहे हैं। वो शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं पर भी तंज कस रहे हैं। मैंने झूठ बोलना, बार बार बोलना, जोर से बोलना, झूठी घोषणाएं करना, ये उनकी कार्यशैली है। 18 साल के मुख्यमंत्री काल में उन्होंने झूठी घोषणाएं कितनी करी हैं, मालूम है आपको? कांग्रेस प्रत्याशी के दावे अपनी जगह, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि विदिशा से बीजेपी 35 साल से अजेय है। 1989 से लगातार यहां से बीजेपी जीतती आ रही है। विदिशा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीट आती हैं। इनमें से 7 यानी विदिशा, सांची, इच्छावर, खातेगांव, बुदनी, भोजपुर और बासौदा में बीजेपी का कब्जा है, जबकि सिलवानी सीट से कांग्रेस का विधायक है। कागजों पर विदिशा का किला बीजेपी के लिए अभेद नजर आता है, क्योंकि जहां 38% ओबीसी वोट बैंक है, जहां से शिवराज सिंह चौहान आते हैं, वहीं जनरल वोट बैंक की बात करें वो 27% के आसपास है, जहां से प्रताप भानु शर्मा यानी कांग्रेस के उम्मीदवार आते हैं। 7% के आसपास यहाँ मुस्लिम मतदाता है, 20% दलित और 10% के आसपास आदिवासी भी है। अब देखना होगा कि जनता का मूड किस तरफ है और इस चुनावी दंगल में किसे कितनी पटकनी मिलती है। राहुल डबास को दीजिए इजाजत और विदिशा के बाद अगली सीट पर भी आपको लेके चलेंगे 24 के अखाड़े में।